मेरी खाला हमसे बहुत प्यार करती थी। उनकी मंगनी के दिन हम बेहद खुश थे। सुबह सवेरे तैयार होकर वालिदा के हमरा नानी अम्मा के घर पहुंच गए। शाम को जब मेहमानों को घर बुलाया गया, अम्मी का दिल घबराने लगा और अचानक ही बेहोश होकर गिर गई। भगदड़ मचने से तकरीब फीकी पड़ गई। वालिदा को जल्दी से अस्पताल ले गए और यूं खाला की रस्म मंगनी मुलतवी कर दी गई। मेरी वालिदा 6 दिन अस्पताल में रही। टेस्ट वगैरह होते रहे। रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि उन्हें ब्लड कैंसर है और मेरी अम्मी की ज़िंदगी के चंद दिन बाकी रह गए हैं। ये इंकिशाफ मेरे नाना और नानी के लिए किसी क़यामत से कम ना था। मेरी खाला रोते रोते नढाल हो गई। उन्हें अम्मी से बहुत प्यार था। दोनों बहनों का प्यार मिसाली था। तभी आखिरी वक्त मेरी माँ ने अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़कर कहा था, मेरी बहन, वादा करो कि तुम मेरे बाद मेरी बच्चियों का ख्याल रखोगी। तुम्हारे अलावा कोई भी मेरी बेटियों को माँ जैसा प्यार नहीं दे सकता। माँ के बाद हम 4 बहनें घर में अकेली रह गई। हमें देखने और संभालने वाला कोई ना था। वालिद बहुत परेशान थे। एक रोज़ नाना नानी और अब्बू सर जोड़ कर बैठ गए कि अब इन 4 बच्चियों का क्या करें, इनको कहाँ रहना चाहिए, नाना नानी के पास या अपने बाप के घर में। नानी मेरी उम्र रसीदा थी, हमारी देखभाल नहीं कर सकती थी और मुमानी बहुत ही करक खुदगर्द किस्म की खातून थी। मुमानी ने तो साफ कह दिया कि घर में 4 बच्चियों की गुंजाइश हरगिज नहीं है। हमारे अपने बच्चे हैं, मैं अपना सुकून ख़राब नहीं कर सकती, ये अकेले नहीं रह सकती। तो इनके लिए बाप को चाहिए कि वो दूसरी शादी कर ले ताकि बच्चियों की नई माँ आ जाए, उनका भी घर बस जाएगा और लड़कियों को माँ मिल जाएगी। सवाल ये था कि 4 बेटियों के बाप से कौन औरत शादी कर सकती थी। कौन कह सकता था कि हर औरत अच्छी माँ साबित होती है, जबकि सुतेली भी हो। ऐसा फरिश्ता सिफ्त का मिलना चिराग लेकर ढूंढने के बराबर था। अलबत्ता मेरी मुमानी ने मशवरा दिया कि उनकी बच्चियों की खाला अपनी भांजियों से बहुत प्यार करती है और ये भी उनके साथ ही मिली हुई है। क्यों ना उनका बाप अपनी साली से निकाह कर ले, घर का मसला घर में हल हो जाएगा और बच्चियां भी महफूज हो जाएंगी। खुदा जाने खाला को अपने होने वाले मंगेतर से कितना प्यार था, लेकिन अब वो आजमाइश के दुराहे पर खड़ी थी। एक तरफ उनके मुस्तकबिल ख्वाब और दूसरी जानिब भांजियों का प्यार। मेरी छोटी दोनों बहनें तो उनके बाजुओं पर सोती थी, उधर दिन रात नानी का कान खाती। देखे बेटी, ये मासूम कैसे तुझसे लिपटती है, इनकी बेज़बान आंखों के आंसू तेरा आंचल भिगोते हैं। क्या ये सुतेली माँ के जुल्म सह सकेंगी? उन्हें बेयारो मददगार नहीं छोड़ना। सब ने खाला को इस कदर जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल किया कि उन्होंने नाना नानी के फैसले के आगे सर झुका दिया। जिस शख्स को भाईजान और दूल्हा भाई कहती थी, उससे निकाह कबूल करना पड़ गया। किस दिल से ये तो वही जानती थी, या खुदा जानता था। हम तो इस बात पर खुश थे कि खाला दुल्हन बनकर हमेशा के लिए हमारे घर आ गई और कभी हमको छोड़कर नहीं जाएंगी। वालिद साहब मेरी खाला से उम्र में काफ़ी बड़े थे, ताहम मेरे अब्बू सूझबूझ और फराख दिल का काम आए और खाला ने रफ्ता रफ्ता उनको अपना जीवन साथी कबूल कर लिया। उन दिनों मेरी बड़ी बहन 10 बरस की और मैं 8 साल की थी। मुझसे छोटी 6 साल की थी और सबसे छोटी 3 साल की थी। खाला के आ जाने से हमारा गम आधा रह गया था। उन्होंने माँ की जगह ले ली। पहले भी प्यार करती थी, पर अब ज़्यादा ख्याल रखने लगी कि हम उनकी हस्ती में माँ की ममता तलाश करते थे और उनको बड़ी बहन से वादा किया, याद आ जाता तो आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगते। सच है, घर बच्चों से नहीं औरत से बनता है। पहले पहल तो अब्बू ने बहुत चाहत दिखाई, हमारा भी ख्याल रखते थे कि बिन माँ के हैं, और खाला का भी हमारी खातिर उन्होंने कुर्बानी दी थी। लेकिन ये सब कुछ उस वक़्त था जब तक खाला की अपनी औलाद ना हुई। उन्हें फल फूल लगे तो हमारी तरफ से ध्यान हटने लगा और हम पर खिज़ा छा गई। लाख बहन के बच्चों से मोहब्बत हो, जब अपनी औलाद आ जाए तो ना उसके आगे हर शय फीकी हो जाती है। खाला ने भी रफ्ता रफ्ता हमको पीछे हटाना शुरू कर दिया। अब वो हम पर गुस्सा भी करती और ज़रा सी गलती पर झिड़क भी देती। अगर वालिद देख लेते तो वो उनको याद दिलाती कि ये तुम्हारी मरहुमा बहन की बच्चियाँ हैं, इनके साथ ऐसा रवैया ना बदलो, बल्कि अपने रवैये को दुरुस्त रखो। खुदा जाने क्यों खाला जान को वालिद की ये बातें बुरी लगती थी। वो अब उनके सामने तो हमें कुछ ना कहती, लेकिन बाद में हमें पीट कर रख देती। हम जो माँ की वफ़ात के बाद भी खाला की बाहों में सिमट कर खुश रहने लगी थी, अब मुरझाने लग पड़ी। हमने उनके बदलते रवैये से मुतासर हुई और चेहरों से वो महरूमी का एहसास टपकने लगा जो यतीम बच्चों के चेहरों से होता है। अब्बू मेरे को जब इस बात का यकीन हो गया कि खाला मेरी बेटियों के साथ इम्तियाजी सलूक करने लगी हैं, तो अपनी नई बीवी से गमज़दा रहने लगे। कभी हाथ भी उठा देते, जिस पर खाला ने अपना मद्दे मुकाबिल समझ लिया। बज़ाहिर तो नफ़रत का इजहार ना कर सकती थी, लेकिन दिल में नफ़रत की चिंगारी ने जल पकड़ ली थी। हमसे काम करवाना होता तो
ان کا مزاج اچھا ہو جاتا، غصہ آ جاتا تو ابو کے سامنے نہ جانے کب کب کی خطائیں گنوانے لگتی۔ جوں تو بچپن گزرا، ہم نے بھی رب کے ساتھ خالہ کی حکمت عملی کو سمجھ لیا۔ پہلے صبر نہ آتا تھا، پھر صبر کرنا بھی سیکھ لیا۔ خالہ کی نفرت کا شکار سب سے پہلے میری بڑی آپی ہوئی۔ وہ سچی بات پر کبھی کبھی خالہ کے سامنے بول پڑتی تھی، یہ بات انہیں ناگوار گزرتی۔ میں سمجھدار تھی، مصلحت چپ رہتی، غصے کو پی جاتی کہ دونوں چھوٹی ہیں جو ابھی نہ سمجھ تھیں، وہ ستیلی ماں کے عذاب کا شکار کم ہوں۔ فی الحال تو آپی ہی خالہ کے نشانے پر تھی اور دونوں میں کبھی ٹھن بھی جاتی تھی۔ خالہ نے سوچا کہ اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ میری آپی کی شادی کر دی جائے۔ جلد از جلد اس سے چھٹکارا پانے کا یہی طریقہ تھا، چاہے اس کے لیے کنویں میں دھکا کیوں نہ دینا پڑے۔ انہوں نے میرے ابو سے کہنا شروع کر دیا کہ تمہارے سر پر 4 لڑکیوں کا بوجھ ہے، انہیں بیاہتے بیاہتے تمہاری عمر لگ جائے گی۔ میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، ان کی باری آنے تک تم بوڑھے ہو چکے ہوں گے، ان کا بھی وقت سے ہی تم کو سوچنا ہے، اس لیے اپنی بڑی بیٹی کو اس گھر کا کر دو۔ کوئی اچھا سا رشتہ آئے گا تو کر دوں گا، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، بمشکل 14 برس کی ہوگی۔ میٹرک کا امتحان تو سکون سے دے لے، پھر سوچیں گے۔ ہاں تو میں نے کب کہا ہے کہ ابھی گھر سے رخصت کر دو، ظاہر ہے اچھا رشتہ آئے گا تو ہی کریں گے۔ ویسے میری نظر میں ایک رشتہ ہے، اگر آج سے تو ہی کل سے اس کے ہاتھ پیلے کر پائیں گے۔ وہ کون سا رشتہ ہے جو تمہاری نظر میں ہے؟ وہ اپنی صباحت کا لڑکا، وہ تو اچھا ہے، اپنے ہیں، کچھ چھان بین کرنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن وہ تو کم تعلیم یافتہ ہے، یہی کہنا چاہ رہی ہے نا اب؟ تو کیا ہوا، اپنا کاروبار ہے، خوشحال گھرانہ ہے، رشتہ دار رہی ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں کہ بیوی مر چکی ہے، آپ کی بیوی بھی تو مر گئی تھی، تو کیا دوبارہ گھر نہیں بسا لیا؟ اس آدمی کے تو بچے بھی نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، سوچیں گے، میری بیٹی کو میٹرک تو کر لینے دو۔ گویا ابو نے یہ کہہ کر جان چھڑائی۔ ان دنوں آپی بہت حساس ہو گئی تھی، ماں کے ساتھ ساتھ باپ کے پیار میں بھی کمی آتی جاتی رہتی تھی، کیونکہ اب وہ بڑی ہو گئی تھی۔ سچ کہتی ہو کہ کچی عمر میں اگر لڑکی کو گھر والوں کا پیار نہ ملے تو وہ اس پیار کو گھر سے باہر تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس کوشش میں اس کے قدم بہک بھی سکتے ہیں۔ اس سے قبل آپی کے قدم بہک جاتے، خالہ نے ان کا رشتہ اس لڑکے سے طے کروا دیا۔ منگنی کے بعد ان لوگوں نے آنا جانا شروع کر دیا۔ ایک دن وہ لڑکا اپنی والدہ اور کزن کے ہمراہ ہمارے گھر آئے۔ ابو گھر پر نہ تھے، سب ڈرائنگ روم وغیرہ میں بیٹھے تھے اور بڑی وغیرہ کے بارے میں وہ خالہ سے باتیں کر رہے تھے، جبکہ ان کے کزن واش روم میں ہاتھ دھونے چلے گئے۔ آپی کو خبر نہ تھی کہ کوئی واش روم میں ہے، وہ باورچی خانے میں تھی۔ آپی کچن سے نکل کر واش روم میں جانے لگی، جو ہی انہیں احساس ہوا کہ وہاں کوئی ہے تو الٹے قدموں پلٹی۔ اسی وقت خالہ ڈرائنگ روم سے نکلی اور ان کو واش روم کے دروازے سے پلٹتے دیکھ کر بس اتنا ہی میری بہن بیچاری کا قصور تھا کہ خالہ نے آپی کو خوب ڈانٹا کہ جب تم کو خبر تھی کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں تو باہر والے غسل خانے میں کیوں جا گھسی، اپنے کمرے سے جڑے باتھ روم میں کیوں نہ گئی؟ تم کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ مہمانوں کی موجودگی میں مہمانوں کے لیے مخصوص واش روم میں نہیں جایا کرتے؟ آپی جو پیار کو ترس رہی تھی، ایسی دھتکار پھٹکار پر رو پڑی۔ وہ اپنے گھر میں ہی مجرم بن گئی، ڈری سہمی چور چور سی خود کو محسوس کرنے لگی، جیسے کوئی بڑا گناہ ان سے سردرد ہو گیا ہو۔ اوپر سے خالہ ہر وقت کہتی کہ ہم کم کھایا کرو، اتنی جلدی اونٹنی سی ہو گئی ہو، پیر میں آپے سے باہر ہو جاتی ہو۔ میری آپی کی اٹھان ہی ایسی تھی کہ ان کو سمجھاتی تھی کہ آپی خالہ بدل گئی ہیں، لیکن ہے تو خالہ ہی نہ، ماں کی بہن ہے، مائیں بھی تو بچوں کو ڈانٹتی ہیں، تم ان کی ڈانٹ پر اتنی زردہ نہ ہوا کرو، ان کو اپنے بچوں کے بھی 100 کام ہوتے ہیں، چھوٹے بچے تھکا دیتے ہیں تبھی غصہ ہم پر نکالتے ہیں۔ سمجھانے کو تو آپی کو سمجھاتی، مگر خود بھی ان باتوں پر کڑھتی، سوچتی تھی کہ کاش خالہ کی شادی ہمارے ابو سے نہ کی ہوتی تو یہ خالہ ہی رہتی۔ ستیلی ماں بن کر تو خالہ کا پیار بھی جاتا رہا۔ اس واقعے نے آپی کے دل پر بہت گہرا اثر کیا، انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور کمزور ہوتی گئی، تو یہاں تک کہ اٹھتی تھیں تو چکر آتے تھے، کچھ کھاتی تو ان کو متلی ہوتی۔ یہ سب نفسیاتی دباؤ کے باعث تھا جو کہ خالہ نے ان پر ڈالا تھا، لیکن خالہ نے اس کا کچھ اور ہی مطلب لیا۔ بجائے ڈاکٹر کے پاس لے جا کے علاج کروانے کے انہوں نے اور زیادہ آپی پر سختی اور لان تان شروع کر دی کہ روز بروز نکمی اور کامچور ہوتی جا رہی ہو، ہر وقت بستر پر پڑی ہے، کچھ کام کا کہو تو اسے چکر آنے لگتے ہیں، آج نہیں تو کل پرائے گھر جانا ہے تو وہاں بھی تو کام کرنا ہوگا، تب کیا کرے گی؟ غرض روز بروز اس قدر معصوم سی لڑکی پر دباؤ بڑھایا کہ ایک دن میری آپی ناشتہ کر رہی تھی، خالہ باورچی خانے میں سر پر پہنچ گئی، کہا ذرا ہاتھ روک کر کھایا کرو، تمہاری شادی ہونے والی ہے، ایسا نہ ہو کہ کھا کھا کے موٹی بھینس نظر آنے لگو، موٹی لڑکیاں دلہن بنی تھوڑی اچھی لگتی ہیں۔ یہ بات آپی کے دل کو تیر کی طرح لگی،
वो जो खा चुकी थी सहन में आग का उल्टा कर दिया। उनका रंग पीला पड़ गया और बिस्तर पर जाकर गिर गई। उनकी ये हालत खाला के नारवा सलूक की वजह से हुई थी, लेकिन खाला ने उसका कोई और मतलब ढूंढ निकाला। अबू से कहा, जहर ला दो, लड़की की हालत ऐसी है कि हमारी बदनामी का वक्त करीब आने लगा है। खाला के सितम पर हम बहनों के खून आंसू रो रही थी। खाला की पिटाई से मेरी बहन का बुरा हश्र हो गया। जब हम स्कूल से आते तो वो हमको रो कर अपने बदन के नील दिखाती। खाला अपने इस कज़न के बारे में आपी से उल्टे सीधे सवाल करती, जो उस रोज़ इत्तेफाक से वॉशरूम में था और आपी से गलती से उधर चली गई थी। आपी को खाला की बेहुदा बातों पर बहुत गुस्सा आ जाता। वो चिल्लाने लगती, खाला को कोसने लगती तो वो जूता उठा लेती, दो चार आपी के बदन पर झड़कर दिल की आग ठंडी कर लेती। ये सारा दबाव इस वजह से था कि आपी इस लड़के के साथ शादी से इनकार ना कर दे। बुरे बर्ताव से आपी अब खाला के चुंगल से जल्द अज जल्द निजात की ख्वाहां हो गई। मैं भी हर नमाज के बाद यही दुआ करने लगी कि या अल्लाह आपी की जल्द अज जल्द शादी करा दे, ताकि खाला के बुरे सलूक से उनकी जान छूट जाए। अल्लाह अल्लाह करके आपी की शादी उस आदमी से हो गई और हम सब ने सुख का सांस लिया। आपी को भी खाला ने ऐसा सता कर भेजा था कि जैसी बुरी भली जिंदगी मिल गई, समझौता कर लिया, दोबारा बाप के घर रहने का नाम तक न लिया। आपी की शादी के साल बाद मेरी बारी आ गई। खाला ने मेरा रिश्ता अपने मामूजाद भाई से करा दिया। मेरा शोहर अच्छा ना था तो बुरा भी ना था, जैसा था मैंने दिल से कबूल कर लिया, क्योंकि ज़िंदगी अब उसके नाम लिखी जा चुकी थी। शुरू दिनों में मैं काफ़ी गमगीन रहा करती थी, लेकिन जब पता चला कि हमारी ज़िंदगी में उम्मीद क्या फूल खिलने वाला है, रब का शुक्र अदा किया। सोने और वीरान घर में जीने का मकसद मुहैया कर दिया था। जब मैं एक मासूम से बेटे की मां बन गई, खाला हमारे घर बच्चे को देखने आई और रस्मन कुछ अशिया भी मेरे नौमलूद के लिए ले आई थी। मेरे शोहर उस वक्त बच्चे के लिए झूला लेने बाजार गए हुए थे। मैंने उन्हें फ़ोन किया कि जल्दी से आ जाएं, खाला आई हुई हैं, उनके लिए बाजार से मिठाई और खाने पीने का सामान भी लेते आइएगा। मेरे शोहर झूला खरीद चुके थे और इसे सवारी पर लाद कर ला रहे थे, इसी बाइस मिठाई और खाने पीने की अशिया ना ला सके। उनके कदमों की आहट सुनी तो मैंने कहा, मिठाई लाई हैं? उनके मुंह से निकला कि ऐसी भी क्या जल्दी है, लेकर आता हूँ, पहले झूलो तो फिट करा लूँ, फिटिंग वाला दुकान से साथ आया है, बाद में कौन ये काम करेगा, ज़रा सा सब्र कर लो, खाला कहीं भागी नहीं जा रही। ये अल्फाज खाला ने भी सुने। उनका तो मुंह फूल गया और खफा होकर जाने को उठ खड़ी हुई। कहने लगी कि तुम्हारे शोहर को तो बात करने की भी तमीज़ नहीं। मैंने मुबारकबाद कहने आई थी और उससे बेलिहाज ने मेरी बेइज्जती कर दी है। तुझे नहीं खानी अब मिठाई, मुझे नहीं खानी अब मिठाई, ये कहते हुए वो घर से निकल गई। मेरे शोहर दूसरे कमरे में झूला फिट करवा रहे थे। मैं बिस्तर से उठ ना पा रही थी, उनको आवाज़ ना दे सकी। मेरे शोहर को जब इल्म हुआ कि खाला रूठ कर जा चुकी हैं, वो झूला फिट करवा कर कमरे में आए। पूछा, खाला जी किधर हैं? रूठ कर चली गई हैं, मैंने बताया। आपने बात ही ऐसी की है, तुमने कमरे से ही मुझसे मिठाई के बारे में पूछ लिया। तुमको इल्म ना था कि मेरे साथ एक और आदमी भी है, और मुझे ख्याल ना रहा कि खाला अंदर बैठी हैं और सुन रही हैं। ये सब बेसबब हो गया। मेरे शोहर ने मिठाई खरीदी, अब्बू के घर गए, खाला से माजरत ख्वाह हुए, मगर उन्होंने माजरत कबूल ना की, बल्कि उनसे उलझ पड़ी। तलख लहजे में बेइज्जती करने लगी कि उठाओ मिठाई और चले जाओ मेरे घर से। जैसा सलूक तुमने अपने घर में मेरे साथ रवा रखा था, वैसा ही तुम्हारे साथ करूँगी। अगले रोज़ जब खाला घर पर ना थी तो हमारी खाला के जान तशरीफ़ ले आए। मुझसे कहा कि अभी चलो, तुमने छिला मेके करना है, यही हमारा दस्तूर है। मैंने बोला कि मेरे शोहर को घर आने पर ही जाऊंगी। लाख में उनको समझाती रही, उन्होंने एक ना सुनी। मेरे मुन्ने को उठा लिया। अब्बू बाहर गाड़ी में बैठे थे, पुप्पो सास हमारे साथ रहती थी। उनको मैंने कहा कि खाला और अब्बू लेने आ गए हैं, रुक नहीं रहे, मेरे शोहर से कहिएगा कि वो मेरे अब्बू के घर आ जाएं। जाहिर है कि खाला मुन्ने को लेकर खुद ही गाड़ी में जा बैठी थी, तो मैं अपने नन्हे मुन्ने के बगैर कैसे रह सकती थी। मुझे तो मजबूरन जाना पड़ा। मैं समझ रही थी मामूली सा झगड़ा है, कितने दिन चलेगा, जल्द वापस घर चली जाऊंगी, लेकिन ये ना हुआ। खाला ने इस मामूली झगड़े को इतना तूल दिया कि बात तलाक तक पहुंचा दी। मैंने एहतजाज किया कि तलाक नहीं लूँगी, तो खाला ने कहा कि तुम्हारी इज्जत से भी ज़्यादा अपने घर आया। तो खाला ने कहा, तुम्हें मेरी इज्जत से भी ज़्यादा अपना घर प्यारा है। जिस शख्स ने अपने घर में तेरी खाला की बेइज्जती की थी, बेकदरी होकर फिर से उसके घर में जाएगी। अगर जाना ही है तो पहले 70 दफ़ा तेरा शोहर हमारे घर आगे नाक रगड़ेगा, फिर हम तुम्हें उसके साथ जाने देंगे। मगर मेरा शोहर भी उन लोगों में से था जो एक हद तक झुकते थे। ज़्यादा झुकाव
तो टूट जाते या फिर तोड़ डालते। ज़्यादा झुकने की बजाय उन्होंने मेरे वालिदैन से दामाद वाला रिश्ता तोड़ दिया और मुझे तलाक दे दी। ये कह कर के रखो अपनी बेटी उम्र भर अपने पास, मुझे रिश्तों की कमी नहीं है, कारोबार पैसा सब कुछ मेरे पास है, मेरा दोबारा घर बस जाएगा। तुम लोग खुद ही पछताते रह जाओगे। वालिद तो पछताते होंगे लेकिन खाला को पछतावा कैसा। उनकी अना को तो तस्कीन मिल गई। बेशक मेरा घर बर्बाद हुआ, मेरा बेटा अपने बाप की शफकत से महरूम हुआ जिसका वो झूला इतने शौक से मोहब्बत से लाए थे, मगर मेरा बदनसीब बेटा बाप के लाए हुए इस झूले में एक दिन भी झूलना नसीब ना हो सका। शायद कि उसे उम्र भर दुखों की बाहों में झूले झूलना था। मेरी दोनों छोटी बहनों ने मैट्रिक कर लिया तो उनकी शादियां भी मतवस्त घरानों में वालिद साहब ने करा दी। उन्हें भी हालात से समझौता करना मुनासिब जाना, जैसे ज़िंदगी मिली कबूल कर लिया। लेकिन मैं अपने बाप के घर में और खाला उनके बच्चों के मुस्तकबिल नौकर बन गया। लेकिन मैं अपने बाप के घर में खाला और उनके बच्चों की मुस्तकिल नौकरानी बन गई, क्योंकि उनकी खिदमत करके ही अपने बच्चे की परवरिश कर सकती थी। गैरों के धक्के खाने से बाप के आंगन की पनाह को ही बेहतर जाना। मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर ली और पलट कर कभी खबर ना ली। अलबत्ता अब्बू से ये मुआहिदा कर लिया कि जब तक मेरी दूसरी शादी नहीं करूँगा बेटा अपने साथ रख सकती हूँ, दूसरी शादी की तो वो अपना बेटा अपने साथ ले जाएगा। खाला ने जैसे मुझे और मेरे बेटे को पनाह दी, क्या तफसील बताऊं। बेटे का ख्याल ना होता तो उस घर से कब की भाग चली गई होती। बेटा सुतेली माँ के हाथों में ना चिल्ला जाए, इस ख्याल से मुझे अपने वालिद के घर से बांधे रखा। हमारी सुतेली माँ तो सगी खाला थी, उसने जो हमारा हशर किया वही तजुर्बा काफ़ी था। हर सितम सहती रहती और जीती रही। यह जीना भी तो मरने जैसे था, मगर मुझे अपने बेटे की खातिर जीना था। इस आस पर किसी दिन तो मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा और मेरे दिन फिर जाएंगे। जवानी का सहरा ज़माना ठंडी और ठठराती रातों के मदफन में गुजर गया। इन तन्हा और भयानक रातों ने मुझे कैसी कैसी जख्मों से नहीं छेड़ा, सहमाया और ज़ख्मी किया, मगर मैं हर लम्हे का वार सहती रही। इनकी बर्छियों के ज़ख्म पीती गई, ये सोच कर के जवानी तो चंद रोज़ है, मेरा बच्चा अगर भटक गया, रुल जाएगा, तबाह हो जाएगा तो उम्र भर के पछतावे का बोझ ना उठा सकूंगी। अरसे तक खाला ने मुझे घर से काम करवाया, अपने बच्चे पलवाए, मैंने सर्दी गर्मी किचन संभाला, सिर्फ वालिदा का सहारा था। खुदा ने एक दिन ये मजबूत सहारा भी ले लिया। तब सुतेले बड़े भाई ने एक रोज़ कहा कि आपा बेहतर होगा आप अलहदा घर ले लें, आपका बेटा बड़ा हो गया है, हमें घर तंग पड़ने लगा है। मैंने खाला से भी इजाज़त की ज़रूरत ना समझी, खामोशी से अपना सामान समेटा और किराए के घर में शिफ्ट हो गई। क्योंकि मेरा बेटा इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था। यूँ तू करके उसने तालीम मुकम्मल कर ली तो अपने बाप को फ़ोन किया। उन्होंने बेटे से मिलने की ख्वाहिश की। मैंने भी अपने बेटे को ना रोका। वो अपने बाप से मिला तो मेरे साहबका शोहर ने अपने एक दोस्त से कहकर मुलाजमत दिलवा दी। सच कहते हैं कि सब्र का फल मिल जाता है। अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। अल्लाह ताला ने मुझे भी सब्र करने का अजर दिया। आज मेरा बेटा एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजमत कर रहा है। वो बहुत अच्छा मुआवजा ले रहा है, घर और गाड़ी भी मिली है। मैंने उसकी शादी भी कर दी है और पुराने दुख भूल कर अपने बेटे के साथ सुकून से ज़िंदगी के बाकी दिन बसर कर रही हूँ। खुदा कभी माओ की कुर्बानी रायगा नहीं जाने देता।